जय साई राम। आज मैं आपको रामकृष्ण परमहंस की एक और कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में उन्होंने ये समझाया है कि हम लोगों की जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं लाइफ में, हाउ टू डील विद देम। तो रामकृष्ण जी ने बताया कि बहुत पुराने समय की बात है। एक साधु थे और वो एक गांव से होते हुए हिमालय की तरफ जा रहे थे। तो जब वो गांव में जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। और वो लड़के जो खेल रहे थे उन्होंने देखा कि साधु बड़े आराम से अपना वो जो कमंडल और दंड होता है वो लिए हुए हाथ में और चले जा रहे हैं। तो लड़कों ने उनको चिल्ला के बोला, महाराज उधर मत जाना। सो साधु ने बोला, क्यों? क्यों नहीं जाना उधर? और वो लड़के बोले, महाराज वहां पे एक बहुत बड़ा भयानक काला सांप रहता है, नागराज है, नागराज। इतना बड़ा काला और मोटा सांप है, वो जिसको देखता है काट लेता है। उसके जहर से कोई नहीं बच पाता। इसलिए हम लोग उस तरफ जाते ही नहीं है, हमने जाना ही बंद कर दिया है। वहां पर एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे उसका बिल है। पता नहीं कब वहां से निकल आता है और लोगों को काट लेता है। हमारे गांव में कोई नहीं जाता उस गली में। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा भयानक सांप है भाई जो वहां बैठा है। तो उन्होंने लड़कों से कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप उस गली में आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो चूंकि वो साधु बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने बहुत तपस किया था, बहुत तपस्या। तो उनके अंदर वो शक्ति थी कि वो उस नागराज के विष का भी प्रतिकार कर सकते थे। तो उन्होंने जा करके, जब वो जा रहे थे तो अचानक से उसको सांप को लगा कि कोई आ रहा है इधर चलता हुआ। महान क्रोधी वो सांप बाहर निकला अपने बिल के, फुफकारता हुआ। और उसने अपना फन उठाया और अपना फन उठा के वो खड़ा हो गया साधु के रास्ते में, बिल्कुल काटने को तैयार। तो फिर साधु ने उससे बोला कि ऐसा मत करो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ईश्वर के ही बनाए हुए प्राणी हो, तो तुम ईश्वर के ही पुत्र हो। ये सब छोड़ दो। तो वो जो सांप था, उसने कभी भी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, एक ऐसी आवाज जो इतनी शांत थी, जिसमें इतना प्रेम था और जिसमें इतनी शक्ति थी। ये एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस था। उसे पता था कि वो जो बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है, अंदर से, और उसे पूरा विश्वास है वो जो बोल रहा है। तो सांप को भी उस साधु का जो प्रेम था वो महसूस हुआ, उनकी शक्ति महसूस हुई। और उसको अपने अंदर कुछ बदलता हुआ लगने लगा। उस सांप को ऐसा लगा जैसे उसका गुस्सा ठंडा हो रहा है। उस साधु की आंखों में देख के उसको अपनी आंखों में ठंडक महसूस हो रही थी। तो फिर साधु ने उससे जब ये बोला कि भाई गुस्सा मत करो और ये ठीक नहीं है, तो फिर वो सांप ने पूछा, तो मैं क्या करूं? तो उसको साधु ने बोला, ऐसा है कि लोगों को तुम नुकसान पहुंचाना बंद करो, लोगों को काटना बंद करो, चोट पहुंचाना बंद करो। ये जो हिंसा है, ये हिंसा छोड़ दो और प्रभु का नाम जपो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। और साधु ने उस नागराज को एक मंत्र दिया। नागराज ने वो मंत्र सुना। साधु बोले, अब तुम इसी का जाप करो, रोज इसका जप करना है, लगातार ध्यान करो। और इस मंत्र के ध्यान में इतने लीन हो जाओ तो सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर से ये क्रोध, ये विशालापन, ये सब चला जाएगा। तुम्हारे अंदर बहुत शांति आ जाएगी। नागराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया झुक के और बोला, ठीक है महाराज, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कोई हिंसा नहीं करूंगा। साधु तो अपने रास्ते चले गए और वो जो नागराज था वो अपने बिल में जाकर अपने मंत्र का वो जाप करने लगा। कुछ दिन तक वो मंत्र का उसने जाप किया तो उसको अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। ये जो बदलाव था, ये ऐसा था कि जैसे उसके अंदर एक ऐसी शांति भरती जा रही थी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी हमेशा से। उसके अंदर एक ऐसी अनोखी एक फीलिंग उसे होने लगी कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। और उस सांप के अंदर इतना उसका स्वभाव बदल गया कि उसने जो वो चूहे और गिलहरी और चिड़िया और चिड़ियों के अंडे जो वो पहले खा जाता था पकड़ के, अब उसने वो सब भी खाने छोड़ दिए। और वो जो सूखे पत्ते होते थे वो खा लेता था जो पेड़ से गिर जाते थे। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों का ध्यान किया कि इस सांप ने काटना बंद कर दिया है। अब ना तो ये बाहर निकलता है बिल के ज्यादा और ना ही किसी को काटता है। तो लोगों का जो खौफ था वो खत्म हो गया। पहले जो लोग उस सांप के नाम से ही डरते थे, उस रास्ते की तरफ ही नहीं जाते थे। और वो बेखौफ बेधड़क उस रास्ते पे चले जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सांप कुछ नहीं करेगा।
सांप कई बार ऊपर आके बैठता भी था बिल से निकल के, तो वो किसी की तरफ नहीं देखता था, किसी को नहीं काटता था। अब जो लड़के थे गांव के, वो थोड़े दुस्साहसी हो गए, दुष्ट हो गए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उन्हें किसी व्यक्ति से डर होता है तो डर के मारे तो सब सलाम करते हैं, लेकिन जब लगता है कि अब इसमें कोई शक्ति नहीं है, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, तो लोग उससे दुश्मनी सी करने लगते हैं और उसको नीचा दिखाने लगते हैं। ये लोगों का स्वभाव होता है। तो अब चूंकि गांव के लड़कों को उससे कोई भय नहीं था, तो वो उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फेंकते थे उठा के, उसको प्रवोक करने के लिए, ताकि वो उठे, उनको काटने के लिए भागे और फिर कुछ मजा आए, मतलब। लेकिन वो सांप तो बिल्कुल बदल गया था, उसका स्वभाव ही बदल गया था। तो वो बच्चे उसे कंकड़ पत्थर मारते तो वो चुपचाप वापस अपने बिल में घुस जाता, वो उन पे हमला नहीं करता था। तो गांव के लोगों का और उन लड़कों का ये निष्कर्ष निकला कि ये नाग अब बूढ़ा हो गया है, अब ये बूढ़ा है और ये अशक्त है। अब इसमें ना तो कोई जहर है, ना इसमें शक्ति है, अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जहां तक वो ये सोच रहे थे वो तो ठीक था कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लड़कों ने एक दिन क्या किया कि जब वो सांप धूप में बैठा हुआ था अपने बिल के नीचे चुपचाप और अपना नाम स्मरण कर रहा था भगवान का, उन लड़कों में से एक लड़का, जो बहुत ही ज्यादा दुस्साहसी था और थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का था, उसने उस सांप को उसकी पूंछ से पकड़ लिया और पूंछ से पकड़ के उसने उसको ऐसे गोल गोल घुमाया हवा में और जोर से जमीन पर पटक दिया। और सारे लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे और ताली पीटने लगे कि देखो, मतलब क्या हमने नागराज का हाल कर दिया, हम कितने मतलब शक्तिशाली हैं। नाग जो है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, क्योंकि उस लड़के ने उसको जैसे उठा के पटका था, उसको बहुत जोर से चोट लगी। लेकिन उसका स्वभाव अब पूरा बदल चुका था, उसने हिंसा छोड़ दी थी और उसे सिर्फ दया आई उस लड़के पे कि ये कितना बेवकूफ है, इसे ये भी नहीं पता कि ये कितना गलत काम करता है ऐसे करके। और वो वापस धीरे धीरे अपने बिल में घुस गया जैसे तैसे, और फिर वो वहीं पड़ा रहा। उसको इतनी बुरी चोट आई थी कि अब वो उस बिल से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, तो वो अंदर ही बैठ के अपना नाम स्मरण कर रहा था। अब इसी तरीके से काफी समय बीत गया, 1 साल हो गया। अब वो साधु वापस हिमालय से आए। तो जब वो हिमालय से वापस आए, तो उसी गांव में जब वो निकल रहे थे तो उनको अपने शिष्य की याद आई कि मेरा शिष्य वो नागराज कैसा है, वो जाके एक बार देखूं तो साधु उस गांव में गए और जाकर के उन्होंने उन लड़कों से पूछा जो वहां खेल रहे थे कि वो सांप है अभी यहाँ पे। तो लड़कों ने कहा, अरे नहीं महाराज, अब कोई भय की बात नहीं है, अब वो सांप कुछ नहीं करता, अब वो बहुत ही मतलब बूढ़ा और बेकार हो गया है, शायद है ही नहीं वहां पे, जा चुका है या मर चुका है, कुछ अब खतरा नहीं है, आप तो आराम से जाओ। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा वो सांप उनको बताए बिना, उनसे मिले बिना वहां से जाने वाला नहीं था, और अगर वो मर जाता तो भी उनको पता चल जाता हिमालय में बैठे बैठे, तो ये तो हुआ नहीं है, तो वो नाग वही है। तो वो जो साधु थे, वो गए उस बरगद के पेड़ के पास और वहां जाके उन्होंने उसको धीरे से आवाज दी, नागराज, ओ नागराज। तो वो जो सांप था, जो अंदर आंखें बंद किए पड़ा हुआ था बिल में अंधेरे में, उसने जब अपने गुरु की आवाज सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे संगीत की मधुर घंटियां बज उठी, मेरे गुरु की आवाज आई। और वो सांप जैसे तैसे कोशिश करके अपने बिल में से बाहर निकला और जाके उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। अब उस नाग की हालत देखकर गुरु को बहुत धक्का लग गया। बोले, नागराज ये क्या हो गया, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए, तुम इतने कमजोर दिख रहे हो। तो वो नाग सोचने लगा, फिर वो बोला, हाँ, आपने बोला था ना गुरुजी कि हिंसा छोड़ दो, अभी हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो मैंने ये सब चूहे, गिलहरियां, चिड़िया, ये जो मैं खाता था मैंने सब छोड़ दिया खाना, अब मैं ये सब नहीं खाता, अब मैं सिर्फ सूखे हुए पत्ते खाता हूँ, तो शायद इसलिए थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आप बताइए आप कैसे हैं। पर साधु को बहुत बुरा लग रहा था नागराज की इतनी बुरी हालत देख के। बोले, नागराज, ये खाली तुम्हारे भूखे रहने की वजह से नहीं हुआ है कि तुमने अपना खाना छोड़ दिया है और तुम सूखे पत्ते खाते हो, ये कुछ और भी कारण है, तुम्हें चोट लगी है, तुम चल भी नहीं पा रहे हो, तुम कैसे मतलब जमीन पर रेंग रहे हो धीरे धीरे इतनी कठिनाई से, कैसे चोट लगी तुम्हें, बताओ मुझे। तो अब वो सांप फिर सोचने लगा। उसका चूंकि हृदय परिवर्तन हो गया था इतना ज्यादा ईश्वर का नाम स्मरण करने से,
तो उसको वो घटना ही भूल गया था कि उन लड़कों ने क्या किया था उसके साथ। वो सब भूल गया था। लेकिन अब जब साधु ने उससे बार बार पूछा तो उसे याद आया, और वो बोला, हाँ महाराज, एक्चुअली क्या है, गांव के बच्चे बेचारे बड़े भोले हैं, निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं है, वो समझते ही नहीं है क्या भला है और क्या बुरा है। तो उन लड़कों ने उठा के मुझे एक बार हवा में घुमा के जोर से और पटक दिया था, तो शायद उसी वजह से मेरी ये हालत हो गई हो, क्या पता। पर उनकी कोई गलती नहीं है। साधु को बहुत ही धक्का लगा कि मतलब एक सांप ने अगर काटना बंद कर दिया, लोगों को डसना बंद कर दिया, जहर उसने अपना उगलना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने उस सांप की ऐसी हालत कर दी, उसे उठा के पटका, ऑलमोस्ट मरना संध कर दिया बेचारे को। फिर उन्होंने सांप के पास बैठकर धीरे से कहा, बेटा नागराज, मैंने तुमसे कहा था लोगों को काटना मत, हिंसा मत करना उन्हें काट के। मैंने तुम्हें फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। अगर वो आके तुम्हारा नुकसान कर रहे थे, तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे, तुमको पत्थर मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तो तुम्हें फुफकारना तो चाहिए था। तुम्हारी एक फुफकार से घबरा के वो सब मीलों पीछे भाग जाते, किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हें हाथ लगाने की। तो ये थी ये कहानी श्री रामकृष्ण परमहंस की, और इसका संदेश यही है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं, जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बन जाएं, हम बुरे काम ना करें, तो ऐसे में कई बार कई लोग जो अभी भी बुरे काम कर रहे होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमारी अच्छाई समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अच्छे बन गए हैं और हम किसी का भी बुरा नहीं कर रहे, तो क्या हम अपना बुरा होने देंगे? नहीं, हमें अपनी भी रक्षा करनी है। ये रामकृष्ण परमहंस ने समझाया that your own self is as important as the other selves। जय साई राम।